वहाँ पे अगर आपको बड़े सपने देखने हैं और पूरे करने हैं तो गलत तरीके अपनाने में शायद 10 सेकंड भी नहीं लगते. इट्स ईजी, वेरी ईजी फॉर अ गर्ल लाइक मी. इट्स वेरी ईजी. बट वो जो मेरी इमेज लोगों ने बनाई कि अरे ये बोल्ड है, ये तो वो, मुझे पता है यार, अगर ऐसे काम मिल रहे होते ना इंडस्ट्री में, ऐसे जैसे लोग सोचते हैं, तो मुझे 10 साल स्ट्रगल नहीं करना पड़ता हनी सिंह के गाने के लिए या बी प्रैक के गाने के लिए या एक फिल्म में गाने के लिए. वो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है. तो उस वक्त मुझे याद है कि आई यूज्ड टू प्रे कि भाई कुछ ऐसा हो जाए, मुझे इस फील्ड से निकलना है, निकालो. तो मैं वहाँ रोज पे आप वैसे प्लेबैक करते थे या डांस? मैं गाना गाती थी धीरे धीरे. व्हेन दे सॉ मी, मैं थोड़ी, माई स्टाइल इज़ वेरी इंटरनेशनल, वेरी शकीरा, बियॉन्से. तो मैं वहाँ से बहुत डिफरेंट दिखती थी लोगों को. अब वहाँ लड़कियाँ घाघरा चोली एंड ऑल, वो लहंगा वहंगा पहन के, साड़ी डीप नेक, एकदम बिल्कुल ही अश्लील, और एकदम आदमी की गोदी में ही बैठ जाते थे जाके. यार ओह माय गॉड, इट वाज सच अ ट्रॉमा. मतलब जब मैंने पहली बार थोड़ा ज़्यादा अश्लील देखा था तो मैं तो बहुत रोई थी घर जाके कि शिट, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ आ गई हूँ, ये मुझे कहाँ ले आया ऊपर वाला. कितना अश्लील वहाँ पे हो रहा था यार मुझे याद है एक कॉर्नर था. आई रिमेंबर कि मैं स्टेज पे खड़ी थी, एक बंदा आया, बड़ा डिसेंट सा था, ऐसा मुझे लगा वो डिसेंट है. तो उसने मुझे ऐसे 5,000 के कुछ 10-11 नोट पकड़ाए हाथ में और चला गया, क्योंकि उसने मुझसे गाना गवाया था. उसके बाद बिल्कुल 10-15 सेकेंड बाद वो एक टेबल पे जाके बैठता है और इशारा करता है एक लड़की को, और वो लड़की होगी 35 इयर्स की, 33, 34, 35, है ना, काफ़ी हैवी बिल्ट. दिस मैन, और वो खुद बिल्कुल बेसिक नॉर्मल लड़का, मतलब उस पर चढ़ जाए तो वो दब ही जाएगा, गायब हो जाएगा, ऐसा सा सीन. बट आप शौक देखो इंसान के कि वो इशारा करके उसको बुलाता है, बार वाले लोगों को बोलता है मुझे कॉर्नर वाला टेबल दो. एंड दिस मैन गो देयर एंड सिट एट द कॉर्नर, बिल्कुल कोने में. और वो लड़की आती है बहुत सारा पैसा लेके, एकदम टेबल पे कैश वैश. अब वो लड़की, वहाँ की लड़कियाँ, ऐसा होता है कि यू हैव टू कॉल देम एवरी डे. हाँ जानू, आ रहे हो ना आज? अच्छा, बेबी सबके अपने अपने क्लाइंट्स हैं. बेबी आज कितने पैसे उड़ाओगे? तो वहाँ पे ये सब कॉन्वर्सेशंस होते हैं वहाँ पे आते. जैसे सपोज आज मैं परफॉर्म कर रही हूँ, कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे देखा, उनको मैं अच्छी लगी. बार में लोग बर्बाद क्यों होते हैं? क्योंकि लड़की का चेहरा और शरीर, वो दोनों से खेलते हैं वहाँ पे. हम जैसे लोग जो वहाँ सिर्फ पैसे कमाने मजबूरी में गए, अपना काम करते हैं, जाएंगे, परफॉर्म किया, आ गए घर. नेटवर्किंग नहीं कर रहे थे हम. मैं नेटवर्किंग की नहीं कर रही थी वहाँ पे कि मैंने अपने 4 क्लाइंट्स बना लिए और मैं उनको रोज़ कॉल करके बुला रही हूँ कि आ जाओ, आज ये आज वो. वहाँ पे ऐसा भी होता है कि पैम्पर करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड्स को, सपोज़ आज आप नहीं आ पाए, है ना, तो आप पैसे भेज दोगे. सपोज़ जैसे 4 लोग आए हैं, है ना, और वो लड़की खड़ी है, उसको आप सेंटर में खड़ा कर दो. अब उसका काम है देखना कि कौन कौन उसको देख रहा है. तो ऑफकोर्स सभी देख रहे होंगे, बट जो लोग उससे कुछ करवाना चाह रहे हैं, या तो डांस करवाना चाह रहे हैं, या तो बात करना चाह रहे हैं, या तो नंबर लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ की लड़कियाँ बहुत स्मार्ट हैं. नंबर तो ऐसे नहीं देती जब तक कि उन पर अच्छा खासा पैसा लोग ना उड़ा दे, है ना, तब तक दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर देयर फॉर बिजनेस. मुझे पता है कि बाहर की लड़कियों को मैंने देखा है, 4-4, 5-5 घर ले रखे हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स है, BMW, ऑडी, क्या नहीं है. एक सेलिब्रिटी की जो लाइफ होती है, इट्स जस्ट कि उनके पास क्लास नहीं है और एजुकेशन नहीं है. दैट्स इट. बस लोग जो पैसा उड़ा रहे हैं वो उनके पास आ रहे हैं, सब है, जो भी बिल्कुल. उनको टिप दे के जा रहे हाँ हैं, उससे बिल्कुल, इतना बढ़िया. बिल्कुल. टिप के अलावा डांस बार में जो पैसा उड़ाया जाता है वो लड़की के पास जाता है या क्लब रखता है, कैसा रहता है? 60-40 पर डिपेंड करता है, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट. नया आर्टिस्ट है तो सैलरी पे रख लेते हैं कि नई लड़कियां हैं, अभी सैलरी कितनी होती सीखेंगी. है एक लड़की की वहाँ पे? वो नहीं, मतलब डिपेंड करता है, जो भी उनका होगा प्रोफाइल वैसा. आपको कितने देर थे उस टाइम? मैं तो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ही हूँ, मतलब आई एम अ गुड डांसर, गुड सिंगर. तो मैंने तो बोला था 60-40 करने के लिए, और एक टाइम बाद जब अच्छा पैसा हमने बनाया था तो फिर मैं 70-30 पे भी आई थी. कितना टाइम काम करा आपने? मैंने एग्जैक्टली टोटल 1.5 साल काम किया था, और वो छोड़ने के बाद ही फिर, क्योंकि पैसे कमाने के बाद
मैंने वो जगह छोड़ दी। बट सिंस आपको सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, आप एक जगह पहुंच गए, राइट। बट जब आपको ये दिखा कि यार मेरा महीने का गुजारा हो जाएगा, तो आप निकल भी तो सकते थे वहाँ से। नहीं होता ऐसा। सो आई टेल यू, बॉम्बे एक अलग शहर है। वहाँ पे जैसे दिल्ली है, उसके मंथली आपके कुछ एक्सपेंसेस होते होंगे, इससे ज़्यादा क्या ही करेंगे, उसके बाद लग्जरी आ जाती है। बॉम्बे में बेसिक मतलब आपको रेंट्स तो पता ही होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे एक रूम 1 रूम किचन मुझे 10,000 का मिल रहा है, वहाँ 1 रूम किचन मुझे शायद 20,000 का मिलेगा, या और फर्निश्ड में मैं जाऊँगी तो 30,000 का मिलेगा, 35,000 का मिलेगा। आप क्या कमाओगे? आपके ज़्यादा पैसे तो रेंट में चले गए, बेसिक एक छत। उसके बाद अब अगर आप एक आर्टिस्ट हो, या आप सिंगर हो, डांसर हो, या आप चलो बाहर में भी काम कर रहे हो, यू नीड टू डू फैशन। आपके पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, यू नो, आपको अच्छा दिखना है, रोज़ अच्छा मेकअप चाहिए, अच्छे लुक्स चाहिए। वही चीज़ आपको पैसा कमा के देगी। तो इट्स इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। क्या होता था तब, मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का मेरा थॉट था। मतलब मेरा वो कभी भी नहीं था कि मैं अब यहाँ आ गई हूँ, कंफर्टेबल ज़िंदगी मिल गई है, वरना मैं कभी स्प्लिट्सविला नहीं करती। मैं जब तक वहाँ काम किया है, मैंने 1.5 साल ऑडिशंस भी किए। मैं ऑडिशंस भी गई हूँ, मैं एक्टिंग के ऑडिशंस भी गई हूँ, मैं सिंगिंग के ऑडिशंस मैंने कभी नहीं दिए, बट मैंने जगह जगह काफ़ी जगह हो जाके मेहनत की है। बट मुझे पता चलता था कि नहीं यार, मतलब एक वक्त आएगा जब तुझे छोड़ना पड़ेगा, पैसे जमा कर ले अभी। एक वक्त आएगा जब तुझे तेरा म्यूज़िक स्टार्ट करना होगा ना, तब तुझे पैसे लगेंगे। वो मेरा दिमाग था मेरे लिए कि एक बार कर और निकल जाए इस जगह पर ये से। नहीं है आपके माइंड में, जैसे कैफेज में हम देखते हैं कि कुछ लोग कर रहे होते हैं सिंगिंग, यार आप समझो ना, आई वॉज टू टैलेंटेड फॉर दैट। बहुत टैलेंट था। तो वो जगह देखो, मैं समझती नहीं, फिर हूँ। भी डांस बार में गाने से तो ज्यादा अच्छा ही नहीं है देखो, ना कि- ये तो कह सकते हैं कि आपको पैसे कमाने में मजा आ रहा था। मेरा टैलेंट, But मैं वहाँ गई क्यों आप ये देखो ना कि टैलेंटेड लोग तो इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं फ्री में अपने घर से। तब नहीं था इंस्टाग्राम का ट्रेंड। कौन से साल की बात है? 2014 तब नया आया था 2015 इंस्टा। तक आ गया था। मैं स्प्लिट्सविला करके निकली थी, तब इंस्टाग्राम नया आया ही था। हाँ, बट म्यूजिक लेबल्स को अप्रोच करना वो सब कर रहे थे आप? नहीं पता था ना, नहीं थी, बिल्कुल आई ही थी बॉम्बे, तब एंटर ही की थी, कुछ भी नहीं पता था उस क्या शहर ऐसा के कुछ बारे था में। कि उस डांस बार में काम करने के लिए आपकी दोस्त का इन्फ्लुएंस था बहुत ज्यादा, वो आपको प्रेशर कर रही थी? वो मुझे लेके गई थी, वो मुझे लेके गई लेकर तो गई थी थी। कि मैं बताती हूँ मैं वहाँ क्यों रुकी। मुझे पता था, देखिए मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे पता है मुझे किस जगह कितने टाइम रहना है, अगर वो एक गलत जगह भी है। क्योंकि मैं वहाँ गलत जगह जाके कुछ गलत कर नहीं रही थी। मैंने उसको एज अ जॉब लिया कि मैं 4 घंटे के लिए जा रही हूँ, मेरे पास जितने गाने आएंगे मैं स्टेज पे खड़े होके परफॉर्म करूँगी। 4 लोग अगर मुझे बुला रहे हैं तो मैं सिर्फ 2 के पास जाऊँगी डांस करने के लिए, वो भी इफ़ दे आर पेइंग मी गुड, वरना मैं अपनी जगह से नहीं हिलूँगी। ऑफेंड हो रहे हो जाओ, नहीं देखना है मत देखो। बट मुझे पता था कि मुझे आगे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है म्यूज़िक में, उसके लिए पैसे बहुत सारे रास्ते थे गलत। मतलब बॉम्बे तो ऑफ़र करता है हर रात हर दिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को बर्बाद करने की। यू फॉरगेट योरसेल्फ और बन जाओ जो आपको बनना है, कमाओ पैसे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।